अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज एक अच्छे दिन और एक अच्छे व्लॉग के साथ आप लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग हो। बल्कि आज गुड मॉर्निंग और व्लॉग का आगाज़ जो है ना मेरे बच्चों ने किया है। तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद। तो बच्चे ना आज उठे हैं, तो बेटी मेरी बना रही है उसके लिए, अपने लिए और भाई के लिए नाश्ता। तो अब्दुल्ला ने पकड़ा हुआ है कैमरा, आज व्लॉगिंग वो कर रहे थे सुबह की। तो बस ना उसने जल्दी जल्दी फिर अपने भाई के लिए और अपने लिए अंडा स्लाइस रेडी किया है। बस जितना बच्चों को आता है उतना कुछ उसने जल्दी जल्दी अपने लिए बना लिया था। तो मैं उठ के आई हूँ, मैंने कहा चलो जल्दी से उनको नाश्ता दे दूँ, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी लेट आना होता है तो लंच बॉक्स वो लेके जाते नहीं हैं। तो इसलिए ना फिर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको तो मैं नाश्ता करवा देती हूँ, बाकी फिर हमने वही लिक्विड पीना होता है। तो बस ना फिर बेटी ने कहा कि आप मम्मा बैठो, तो मैं ना आज ना व्लॉगिंग का स्टार्ट आज मैं करती हूँ। तो वो अपने भाई को और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तो अंडा स्लाइस पड़े फ्रिज में, ब्रेड भी पड़ी हुई थी और अंडा भी पड़ा हुआ था। तो उसने कहा ना भी जल्दी से ना मैं अपने लिए भी कुछ बना लेती हूँ, उसे भी बना देती हूँ। तो मैंने कहा चलो फिर आज आप अपना ये शौक़ पूरा कर लो। तो बस वो दोनों बहन भाई लगे हुए थे ये व्लॉगिंग करने के लिए। तो बस मैं फिर ना अपने थोड़े बहुत जो घर के सुबह सुबह कई रूटीन होती ना वो काम करने लग गई हूँ, उसमें मसरूफ़ हो गई। मैंने कहा भी आप लोग है ना जो दिल करता है वो कर लो। तो बस वो फिर नाश्ता करके ना तो चले गए हैं स्कूल, जैसे तैसे करके ना उसने नाश्ता उसे बना दिया है। ये बेटियां भी अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, ये माओं के काफ़ी काम आती हैं, घर के भी और वैसे भी दुख सुख में ना बेटे भी साथ देते हैं, वो भी अल्लाह ताला की रहमत है। ना बेटियों को बगैर गुजारा है ना बेटों के बगैर गुजारा है, लेकिन ये है कि बेटियों को ज़्यादा एहसास होता है। जो तड़प जो तकलीफ़ उनको माँ बाप की, ख़ास तौर पे माँओं की होती है, वो ना बेटे ज़रा कम करते हैं। ये नहीं कि बेटे नहीं करते, ख्याल करते हैं, लेकिन है ना बेटियों को ज़्यादा ही होता है माँ बाप के साथ, है ना उनकी अटैचमेंट ज़्यादा ही होती है। वो ना एक अलहदा ही अपना ना दिल में उनके लिए एक अलहदा ही जगह होती है। और बेटों के बगैर भी गुजारा नहीं, ज़ाहिर है वो भी जान के, वो भी एक ज़िंदगी, वो भी की हिस्सा होते हैं हमारे, उनके साथ भी उतना ही प्यार होता है, लेकिन बेटियां ज़रा ज़्यादा एहसास करती हैं। तो खैर जी, वो चले गए बच्चे स्कूल, मैंने घर का काम किया, थोड़ा सा किया है, बाकी फिर अब मैं नाश्ते की तरफ होने लगी थी। तो लस्सी आज बनाई है, लस्सी बना के तो फिर मैंने अपने मियाँ को दी है, वो पी के शॉप पे चले गए हैं। तो रात को ना वो तरबूज लेके आए थे, वो काटा उन्होंने, काट के ना तो फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने पे ना। मैंने कहा फिर हम वो खा लेंगे, तो उनको फिर ना मैंने लस्सी बना दी। तो लस्सी बनाने के बाद फिर मुझे ये था कि मैं ना किचन का पहले काम निपटा के ना तो फिर बाकी काम करूँगी, घर का सफाई वगैरह। तो बस है ना जल्दी जल्दी से वो तैयार हो रहे थे शॉप पे जाने के लिए, साथ ही मेरा बेटा भी बड़ा तैयार हो रहा था। तो उसे ना आप उसे मैंने उसके पापा के साथ ही काम पे लगवाया है, उसे अभी थोड़ी देर के लिए ना हमने मसरूफ़ किया है, ताकि जब भी उसका रिज़ल्ट आएगा ना, जो फिर ना उसके रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कि आगे उसने पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो इंशाल्लाह ताला वो करेगा, करवानी है हमने, फिर क्या उसकी आगे ना चल के उसने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है, तो फिर ना ये उसके रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है। तो खैर बस ये ना फिर मैंने जल्दी जल्दी से लस्सी बना के उनको दी है, वो चले गए अपनी शॉप पे। तो मैर के और फिर मैंने बेटे अपने को ना तरबूज, उसने कहा मम्मा जी मुझे दे दो, मैं नाश्ता ना पापा के साथ ही जाके कर लूँगा, बाकी जो दोपहर को, बल्कि वो लंच टाइम ही हो जाना है, नाश्ता तो ये करके घर से जा रहा था। वो तरबूज खा लिया उसने, मैंने भी फिर तरबूज ही खा लिया है। तो बस अब वो शॉप पे जाने लगा था, तो मैंने कहा इसे भेज के ना तो फिर मैं बाकी काम करूँगी। घर का काम मैंने कर लिया, सफाई वगैरह कर ली थी। तो अब बच्चों के आने का ना टाइम करीब था, तो फिर मैंने जल्दी से ना रोटियां बना ली, क्योंकि मेरे ना छोटे बेटे को ज़्यादा ज़रा ना घी वाले पराठे वगैरह ना पसंद है। तो सॉरी, तो ना फिर आजकल है ना मेरा गले में बहुत ख़राश हो रही है, पता नहीं किस वजह से। तो बस है ना शायद ठंडा पानी पीने की वजह से ना ज़रा ना गले में बहुत ज़्यादा ख़राश है। मैंने वो टैबलेट वगैरह भी यूज़ की हैं, लेकिन उसके साथ भी ना मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो बस फिर उसके लिए ना मैंने दाल के वो कह के गया था कि मम्मा जी मैंने ना दाल वाला ना पराठा खाना है, तो फिर मैंने उसके लिए ना पराठे दो बनाए। मैंने कहा चलो आके बेटी भी खा लेगी और वो भी खा लेगा।
तो बस है ना बच्चों के आने से पहले ये होता है कि वो सुबह को ना कुछ सही तरीके से अब नाश्ता नहीं करके जाते, तो आके ना खाना भी उनको ना मिले, उनको मांगना ना पड़े। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए वो ना रोटियां बना ली थी सादी रोटियां भी बना ली, और मैं ना अब सब्ज़ी काटने बैठी थी। सुबह मैंने ना गोभी मंगवाई। सारा दिन टेंशन यही होती है, सोच सोच के क्या पकाएं क्या पकाएं। इसलिए ना फिर मेरी कोशिश होती कि एक दिन मैं ना सब्ज़ी सुबह को मंगवा लूँ, पहले ही सोच लूँ कि अब नेक्स्ट डे क्या पकाना है। तो इसलिए ना फिर मैंने है ना सुबह को ही ना अपने मियाँ से ना सब्ज़ी गोभी की मंगवा ली थी। वो मैंने ना काट के तो रखी है, चिकन को मैंने भूना है। तो अब मैंने ना फिर उसमें गोभी डाली है। खाना पकाने से पहले ना मैंने शावर ले लिया, क्योंकि गर्मी इतनी फील होती है ना, फिर किचन में खड़े होना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ऐसे ना फिर मैंने जल्दी जल्दी, फिर ज़ोहर का टाइम हो जाता है, नमाज़ भी अदा करनी होती है, जी ने भी पढ़ाने वाली ने आ जाना होता है। तो फिर इसलिए मेरी कोशिश होती है कि किचन का काम मैं निपटा लूँ। बाकी तो फिर थोड़ा बहुत ये है कि बच्चियाँ मिलके ना कुछ शाम के जो है ना काम, वो थोड़ा बहुत वो साथ मेरे मिलके करवा देती हैं। कुकिंग तो नहीं खैर अभी उनको आती, तो इसलिए ना फिर किचन का तो सारा मेरे ऊपर ही है काम, फिर मैंने करना होता है। तो बस मैंने फिर गोभी इसमें डाली है। तो कुकर को ना मैंने प्रेशर कुकर लगा के ना तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो उतनी देर है ना मैं कोई और काम कर लूँ। बच्चे बस अब बारी बारी आना शुरू हो गए थे, तो दस्तरखान मैंने लगा दिया। मैंने कहा आप ना खाना खाओ जल्दी से, तो फिर बस उतनी देर में ये किचन का काम निपटा लूँ, क्योंकि बेटियां मेरी पढ़ के आ गई थी। लेकिन अब्दुल्ला ज़रा लेट आता है, तो उसको मैंने कहा मैं बाद में खाना दे दूँगी। तो बस है ना फिर मैं ना वो कितने दिनों से देख रही थी कि आटा डालने वाला ना बर्तन मुझे ना बाल्टी वो लग रही थी ज़रा ना धोने वाली, वो मैंने धोनी थी। तो इसलिए ना फिर मैंने आटा निकाल के ना तो धूप में रखा है, ताकि ना उसमें जो सुसरी सूंडी ना पड़े। तो इसलिए ना फिर मैं इसे धूप लगवा लेती हूँ आटे को। तो साथ ही ना मैंने आज ना मशीन लगाई हुई थी, तो कपड़े मैंने धोए थे, तो वो मैंने वो छत पे नहीं डालती हूँ। तो मैंने कहा इधर ही सूख जाए, कलर ना इनका ख़राब हो। तो साथ ही मैंने कहा चलो जितनी देर अभी अब्दुल्ला नहीं आता है मैं ऑयलिंग कर लूँ अपनी। तो बस है ना अब्दुल्ला को आ गया मेरा बड़ा बेटा लेके स्कूल से। तो गर्मी इतनी शदीद थी ना कि दोनों का बुरा ही हाल था। बस है ना फिर पानी वगैरह पी के वो तो चला गया है। तो अब्दुल्ला ने कपड़े चेंज अपने किए हैं, तो आज है ना फिर उसे ना भूख ज़्यादा लग रही थी। कहता मम्मा जल्दी से जितनी देर मैं कपड़े अपने चेंज करता हूँ ना यूनिफॉर्म पे, उतनी देर है ना मेरा खाना लगा दो। फिर मैंने खाना लगा दिया, खाना वो खा रहा था। तो उतनी देर है ना मैंने ना बेटियों को कहा, मैंने कहा चलो जो आपने खाया पिया ना वो आप समेट लो बर्तन वगैरह। तो बस वो जो कपड़े मैंने धोए थे ना आज, इसका ना स्टैंड का कवर भी मैंने धोया था। अभी मैं ना बाज़ार गर्मी की वजह से गई हूँ ना, मैं इसका कवर लेके आई हूँ, क्योंकि अब धोने के बावजूद है ना इसके ऊपर है ना दाग वगैरह पड़े, वो अच्छे नहीं लगते। क्योंकि अक्सर ही अब्दुल्ला ना अपना कोई भी काम इसी के ऊपर रख के करता है, तो इसलिए ना फिर वाइट कपड़े पे जल्दी दाग पड़ जाते हैं, नहीं उतरते। तो बस फिर वो मैंने वॉश करके इसलिए का स्टैंड पे वो कपड़ा अब कवर रखा है। तो साथ ही ना जो कपड़े मैंने धोए थे वो मैंने ना साथ ही मैंने कहा मैं इनको तय लगा के ना रख लूँ, जो प्रेस करने वाले हैं वो प्रेस कर लूँ। तो इसलिए ना फिर बस मैंने उनको तय करना था, वो तय करने लग गई हूँ। तो बाकी उसका यूनिफॉर्म मैंने कहा ये इधर से ना ज़रा फारग होके ना तो फिर मैं शाम को ज़रा इस्त्री लगाऊंगी। तो जो प्रेस करने वाले होंगे ना कपड़े वो साथ ही उसके ना प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म रेडी होना तो फिर सुबह को अफरा तफरी नहीं पड़ती। तो बस जी मैं अपने व्लॉग का एंड यहाँ पे करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।